Bismillahirrahmanirrahim. Last time we talked about topic selection, and now that you have selected your research topic, अब हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे in today's lecture, that is how to write a research title for your research study and how to write a research abstract. So let's start with writing a research title. So what is a research title? Research title is a one-liner comprising of almost 10 to 20 words at max, and it summarizes the main idea of your research. एंड इट इज ऑल्सो द मोस्ट रेड पार्ट ऑफ योर रिसर्च, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई बंदा सर्च करेगा आपके पेपर को, तो सबसे पहले उसको बात जो नजर आएगी, जो चीज उसको सबसे ऊपर नजर आएगी, दैट वुड बी योर रिसर्च टाइटल. दैट्स व्हाई इट इज द पार्ट ऑफ योर रिसर्च स्टडी दैट इज रेड द मोस्ट. उसके बाद एक अच्छा टाइटल क्या होता है? अ गुड टाइटल इट कंटेन्स fewest पॉसिबल वर्ड्स, कि उसमें जितने कम वर्ड्स हों उतना वो अच्छा हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइट योर रिसर्च टाइटल somewhere between 10 to 15 words, that would be a good title. एक और कैरेक्टरिस्टिक एक अच्छे टाइटल का ये है कि इट एडिक्वेटली डिस्क्राइब्स द कंटेंट एंड पर्पस ऑफ योर रिसर्च स्टडी, कि जब लोग उस टाइटल को पढ़ें तो उनको अच्छे से इस बात का पता चल जाए कि ये रिसर्च स्टडी किस बारे में है. व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग अ रिसर्च टाइटल. इसमें अगर आप आईवीज को एक्स की जगह लिख दें, अपने डीबी एक है या उससे ज्यादा है तो उसको वाई की जगह, इसी तरह अपने मीडिएटर्स को एम की जगह, और मॉडरेटर या एक से ज्यादा अगर मॉडरेटर हैं तो उनको डब्ल्यू की जगह लिख दें, तो दैट वुड बी द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रिसर्च टाइटल. कुछ रिसर्च स्टडीज आप देखेंगे जिनमें रिसर्च टाइटल में उन्होंने ज्योग्राफिकल लोकेशन भी लिखी होगी, जिस तरह ये आपके सामने जो एग्जांपल है इसमें इन्होंने लिखा हुआ है अ केस फ्रॉम पाकिस्तान. इसी तरह वो केस फ्रॉम इंडिया, केस फ्रॉम चाइना, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम डेनमार्क, कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकती है. ये कब की जाती है और क्यों की जाती है हम उस पर बात करते हैं. दिस इज बेसिकली डन व्हेन यू आर आइदर रेप्लिकेटिंग एन एग्जिस्टिंग स्टडी इनटू योर एरिया, इनटू योर एनवायरनमेंट, इनटू योर कॉन्टेक्स्ट. And since you are replicating an existing study, so the only unique element in your study is that you are specifying it into a certain region. क्या आप कह रहे हैं कि सिर्फ उस इलाके की मैं बात करूंगी, यानी ये जो स्टडी है ये स्पेसिफिकली उस इलाके की जो डेमोग्राफिक्स है उनको रिप्रेजेंट करती है, वो जनरलाइजेबल नहीं है. तो इसमें हो ये रहा है कि जब आप अपने आप को स्पेसिफाई कर रहे हैं, आपने अपने आप को लिमिट कर रहे हैं टू अ सर्टेन एरिया, दैट मीन्स कि आप अपनी रिसर्च के स्कोप को नैरो कर रहे हैं. तो इसमें होता यह है कि आपकी स्टडी जो है वो जनरलाइजेबल नहीं होती. दैट्स व्हाई अगर आप किसी एक कॉन्टेक्स्ट के साथ अटैच नहीं है, यानी आप किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक स्पेसिफिक कंट्री या किसी एक स्पेसिफिक सिटी के डायनामिक के साथ, उसकी डेमोग्राफिक्स के साथ कनेक्टेड नहीं है आपकी रिसर्च स्टडी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने उस टाइटल को ओपन रहने दें, उसको स्पेसिफाई ना करें बाय मेंशनिंग अ सर्टेन जियोग्राफिक लोकेशन या सर्टेन एरिया. You can also specify your research study based on the sector or the industry you are working in. आप ज्योग्राफिकल रीजन के अलावा उसको जिस इंडस्ट्री में, जिस सेक्टर में आप अपनी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप इस एग्जांपल में देखें जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, इस एग्जांपल में हम प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट टीम्स निकाल दें तो ये जेनेरिक हो जाएगी, यानी इट वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. But since the author have used words like project managers and project teams, this implies that this study is applicable only to the project-based organization. Next up, we are going to talk about what is an abstract, the types of abstract, and how to write an abstract. So first of all, an abstract is a brief summary of a research study, and it is used to help the reader quickly ascertain the purpose of your research. ताकि जो रीडर है उसको ये पढ़ के पहली दफा में ही समझ आ जाए कि ये स्टडी किस चीज के बारे में है, इसमें क्या काम किया गया, क्यों किया गया, उसके क्या रिजल्ट्स आए. A good abstract usually contains somewhere between 150 to 250 words. तो ये 150 से 200 अल्फाज की एक समरी होती है, एक एग्जेक्टिव समरी जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें आप अपनी रिसर्च स्टडी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, ताकि रीडर को पता चल जाए कि आपकी स्टडी उसके लिए यूजफुल है या नहीं, उससे रिलेटेड है या नहीं. एब्स्ट्रैक्ट की टाइप्स की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट की दो टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन इज अ स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट एंड द सेकंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट. द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज द प्रेजेंटेशन. कंटेंट सब वही होता है, इनमें जितनी एलिमेंट्स हैं वो सब सेम होते हैं, बस इतना फर्क है कि जो स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट है उसको हम सब हेडिंग्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनके ऊपर एक हेडिंग देते हैं और उसके अंदर उसको 1.5 से 2 लाइन में एक्सप्लेन करते हैं. लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है वो हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं. तो हम पहले बात करते हैं कि
एक स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से होता है और उसके क्या एलिमेंट्स। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इसके कुछ 5 एलिमेंट्स हैं। इन द फर्स्ट सब हेडिंग वी टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ रिसर्च, कि सबसे पहले हम अपने रीडर को बताएं कि ये रिसर्च हम कर क्यों रहे हैं, ये काम करने की ज़रूरत क्या पेश आई। द नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इज़ द मेथडोलॉजी, जिसमें हम बताते हैं कि जी ये हमने काम कैसे किया, यानी इसमें हमने क्या चीज़ें एम्प्लॉय की, कि हमने किन लोगों से डाटा कलेक्ट किया, किस वक्त किया, किस तरह से किया, क्या उसके ऊपर हमने एनालिसिस रन किए। एंड द थर्ड थिंग इज़ वी टॉक अबाउट आवर फाइंडिंग्स, कि हमारी रिसर्च स्टडी के रिजल्ट्स क्या निकले, हमने वो जो पूरी रिसर्च कंडक्ट की उससे हमें क्या नताइज मिले, क्या बातें हमें पता चली जो कि हमें पहले से पता नहीं थी। द नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ आवर रिसर्च स्टडी, कि किस तरह से हमारी रिसर्च स्टडी जो है वो लिटरेचर में और प्रैक्टिस में कंट्रीब्यूट करती है, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं वो इस स्टडी से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्टली वी टॉक अबाउट द ओरिजिनलिटी वैल्यू ऑफ आवर रिसर्च, के हमारी जो रिसर्च है वो किस तरह से यूनिक है और वो किस तरह से हमारी फील्ड में कोई वैल्यू ऐड कर रही है, उसको कोई नया फ़ायदा पहुंचा रही है। जबकि अगर हम एक अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, इट कंटेन्स ऑल द सेम इंफॉर्मेशन एज स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट, सेम कंटेंट होता है, सेम बातें लिखी जाती हैं, बट उसमें सब हेडिंग्स नहीं होती। मीन्स कि हम उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देते हैं, एवरीथिंग एल्स इज द सेम, और दोनों के एंड में हम लोग कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली होते क्या हैं, दे यूजली कंटेन द मेजर वेरिएबल्स ऑफ आवर स्टडी। ठीक है, कोई मेजर फिनोमेना, कोई मेजर हमने किसी कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया है, किसी एक एरिया को हमने स्पेसिफाई किया, तो ये चंद मेन बातें हम लोग उसमें लिख देते हैं ताकि रीडर को पता चले कि इसमें मेन चीज़ें क्या है, हाईलाइटेड चीज़ें क्या है। दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट।